अस्सलाम वालेकुम। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टैक। स्टैक हमारे पास क्या होता है, इसकी हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि स्टैक आखिर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन करेंगे और उसका एल्गोरिदम और प्रोग्राम भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैक इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम। स्टैक जो है वो एक लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम है जो कि आइटम दैट फॉलोज लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि लीफो लीफो को फॉलो करती है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज पहले इन होगी वो सबसे आखिर में निकलेगी। वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ऑन वन एंड कलर टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी चीज इंसर्ट करनी है या हमने डिलीट करनी है, यानी कि कोई भी अगर एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो वो हम स्टैक के टॉप से ही करेंगे, जिसको हम टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। तो जो सबसे मेन याद रखने वाली चीज है वो ये है पुश एंड पॉप। इसमें पुश में स्टैक में हम पुश को कहते हैं इंसर्शन ऑफ आइटम, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज इंसर्ट करनी है तो वो होगा पुश। और पॉप में हम कहते हैं डिलीशन ऑफ आइटम, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज स्टैक से डिलीट करनी है तो वो होगा पॉप। जो स्टैक है वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो या तो एरे के जरिए या लिंक लिस्ट के जरिए। तो हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल में जो वुमन होती है उसने चूड़ियां डाली, तो सबसे पहले उसने जाहिर बात है यही चूड़ी डाली होगी, और अगर हमने निकालनी हुई तो हम इसको सबसे पहले निकालेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये। इधर उसने 4 चूड़ियां बनी, तो ये चूड़ी जाहिर बात है उसने जो सबसे एंड पे है ये चूड़ी उसने सबसे पहले पहनी होगी। तो अगर हमने निकालना हुआ तो ऊपर से 3 निकालने के बाद सबसे एंड पे निकलेगी, यानी कि फर्स्ट इन एंड आउट। और उसके बाद अगर हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखें तो उसके पास हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है। उसमें अभी हमारे पास एलिमेंट 30 पड़ा हुआ है, यानी कि जो टॉप की वैल्यू है ये इसका इंडेक्स है। तो उसमें हमारे पास 30 पड़ा हुआ है, यानी कि जो टॉप की वैल्यू है वो 2 है। तो जो हमारे पास मैक्सिमम एरे का साइज है वो 4 है, यानी कि इसके अंदर हम 4 एलिमेंट रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर हमने कोई भी चीज इसके अंदर इंसर्ट करनी है, फर्ज करें हम इधर रखते हैं 40, अगर हमने इधर 40 रखा तो अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से 3। और अब अगर हम इधर रखते हैं 50 तो फिर इसकी 3 से वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब अगर हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हुआ है 4, टॉप की और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी, यानी कि अब हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमें डिलीशन करनी हो तो डिलीशन फर्ज करें हम इधर से 50 को कैंसिल करते हैं, 30 को, इन ये 2 एलिमेंट हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास टॉप की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी 2। इन दोनों को टॉप की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ है हम स्टैक के टॉप से करते हैं, अगर हमने डिलीट की तो वो भी स्टैक के टॉप से, और अगर हम आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे तो वो भी स्टैक के टॉप से। अब हम देखते हैं पुश एंड पॉप का एल्गोरिदम क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि पुश ऑपरेशन का जो एल्गोरिदम है वो क्या होता है। तो इसमें हमारे पास स्टेप नंबर 1 आ जाएगा बिगिन। स्टेप नंबर 2 इफ टॉप इज इक्वल्स टू एंड। टॉप टॉप हमारे पास क्या होता है जी, टॉप हमारे पास होता है जो हमारा स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट पड़ा होता है उसका इंडेक्स। तो उसका इंडेक्स हमारे पास 2 है, तो टॉप हमारे पास क्या आ जाएगा 2। टॉप हमारे पास क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू एन। एन हमारे पास क्या होता है, हमारा जो स्टैक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास एन होती है, तो एन हमारे पास क्या है 3, तो इधर आ जाएगा 3। 2 इज इक्वल्स टू 3 है नहीं तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, तो हम स्टेप नंबर 3 पे चल जाएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है, इनपुट न्यू आइटम। फर्स्ट करते हैं हमारे पास जो हमने आइटम रखनी है वो है 40, ठीक है। इनपुट न्यू आइटम वो हमने 40 रखनी है। देन हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। टॉप टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, यानी कि जो हमारे टॉप की वैल्यू है उसमें हम प्लस 1 करेंगे। टॉप की वैल्यू अभी हमारे पास क्या 2 है, तो इसमें हम अगर प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। टॉप की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तब हम देखते हैं टॉप की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3 होगी। उसके बाद हम स्टेप नंबर 5 पे आएंगे, स्टैक टॉप आइटम, यानी कि जो स्टैक का टॉप है उसमें हम आइटम इंसर्ट करेंगे। स्टैक अभी हमारे पास जो स्टैक है वो किधर चले गया हुआ है 3 पे, तो जो स्टैक का जो
टॉप है उसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास 40 था वो इधर आ जाएगा। देन उसके बाद स्टेप 6 एग्जिट, यानी कि हमारी आइटम इंसर्ट होगी। अगर हम यही एल्गोरिदम दोबारा फॉलो करें तो स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 इफ टॉप इज इक्वल टू 1, टॉप अब हमारे पास क्या है 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगी। अब वो हमारे पास प्रिंट करेगा ओवरफ्लो एंड एग्जिट, यानी कि इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारा जो स्टैक है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं हमारा स्टैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर और वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और इसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम पॉप ऑपरेशन का, अब हम देखेंगे राइट एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन। तो उसके लिए स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 इफ टॉप इज इक्वल टू -1, देन तो अभी हमारे पास टॉप क्या है 0, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है तो टॉप हमारे पास क्या है 0, और एन हमारे पास है जो एरे का मैक्सिमम साइज होता है वो हमारे पास एरे होता है। टॉप हमारे पास क्या है 0 इज इक्वल टू -1, देखते हैं जी कंडीशन ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू -1 है नहीं, यानी कि कंडीशन फॉल होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, स्टेप नंबर 3 पर। इसमें वो कह रहा है सेट आइटम स्टैक का टॉप। हम स्टैक का टॉप देखेंगे, स्टैक का टॉप हमारे पास ये है इस टाइम। सेट आइटम, हम इस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। देन स्टेप नंबर 4 टॉप -1, यानी कि जो टॉप का हमारी वैल्यू है उसमें से हम -1 करेंगे, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, टॉप की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी -1। सेट 5 प्रिंट आइटम डिलीटेड, यानी कि अब ये जो आइटम है, जो हमारा जो आइटम 10 थी ये डिलीट हो गई है, यानी कि जो हमारे पास ये जो आइटम 10 थी ये डिलीट हो गई है। तो अगर हम यही एल्गोरिदम दोबारा देखें तो स्टेप नंबर 1 बिगिन, टॉप इज इक्वल टू -1, अब हमारे पास टॉप की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 है, कंडीशन ट्रू होगी। अब वो हमारे पास प्रिंट करेगा प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट, यानी कि अब हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी नहीं स्टैक में तो उसको हम निकाल ही नहीं सकते और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तो ये था जी हमारा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में कि स्टैक होता क्या है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।